इनडायरेक्ट स्पीच। लास्ट वीडियो जो हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे रिलीज़ की थी पार्ट 4, उसमें मैंने एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। दोस्तों, जो हमारी लास्ट वीडियो थी आपने उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्शन पढ़ा, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीखा। हमने एफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डिस्कस किया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कोई सेंटेंस आएगा तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। आज के हमारे इस टॉपिक पर लास्ट वीडियो है और जिसमें मैं बात करने वाली हूँ इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हमें कोई ऑर्डर दिया जाए, कोई कमांड दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए, किसी काम करने के लिए मना की जाए, वार्निंग दी जाए। जैसे हमारी मम्मी पापा, टीचर्स या हमारे एल्डर्स हमें वार्निंग देते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, कुछ प्रपोजल देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे तैयारी करनी है, धूप में नहीं खेलना, पानी में नहीं खेलना। तो जब भी हमें कोई सजेशन मिलता है, कोई ऑर्डर मिलता है, कोई कमांड, कोई हेल्प मांगी जाती है हमसे, उन तरह की सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो आपको इसको याद रखने का इजी ट्रिक क्या है, आप ये याद रख लेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब मम्मी पापा वाले सेंटेंसेस, क्योंकि यूजुअली ऑर्डर, कमांड और एडवाइस तो हमें हमारे पेरेंट्स ही देते हैं ना, हमारी टीचर्स देती हैं। तो जो मम्मी वाले सेंटेंसेस हैं, पापा वाले, टीचर्स वाले, वो हो गए हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। चलिए जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कोई सेंटेंस आएगा जो मम्मी वाला, पापा वाला या फिर टीचर वाला सेंटेंस है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। सेंटेंस नंबर 1 पढ़ते हैं। ही सेड टू मी प्लीज ओपन द डोर। यहाँ पे प्लीज वर्ड आ रहा है, मतलब आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि डोर ओपन कर दीजिए। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि प्लीज ओपन द डोर। यहाँ पे एक तरह से ऑर्डर भी दिया जा रहा है। ऑर्डर तो नहीं आप कह सकते क्योंकि प्लीज वर्ड है। अगर प्लीज वर्ड नहीं होता, सिर्फ ये होता ओपन द डोर, तो आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप डोर ओपन कर दीजिए। अब यहाँ पे प्लीज वर्ड भी है तो आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये फर्स्ट टाइप हमारा इम्पेरेटिव है। सेकेंड सेंटेंस पढ़ेंगे। मदर सेड टू हिम डोंट रन इन द सन। मदर ने उससे कहा कि धूप में मत भागो। अब यहाँ पे मदर क्या दे रही है, बच्चे को एडवाइस दे रही है या फिर वार्निंग दे रही है या मना कर रही है किसी काम को करने के लिए, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो ये भी इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। नेक्स्ट, शट द विंडो शी कमांडेड। अब यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है कमांडेड, मतलब वो कमांड दे रही है आपको कि विंडो बंद करो। द बेगर सेड टू द मैन प्लीज हेल्प मी विद मनी। यहाँ पे भी देखिए बेगर ने मैन से कहा कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए, उसको पैसों की ज़रूरत है। तो ये भी इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। लास्ट वन, द टीचर सेड टू मी डोंट रीड सो फास्ट। टीचर ने यहाँ पे एडवाइस दी कि इतना फास्ट मत पढ़ो। तो जितने भी हमने ये 5 सेंटेंसेस पढ़े, किसी में रिक्वेस्ट हो रही है, किसी में ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है या फिर एडवाइस दी जा रही है। तो जल्दी से एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जिन सेंटेंसेस में कोई एडवाइस दी जाएगी, कोई प्रपोजल दिया जाएगा, कोई सजेशन दिया जाएगा, कोई ऑर्डर दिया जाएगा, किसी काम के लिए मना किया जाएगा मतलब फॉरबिड, या फिर किसी काम के लिए वॉर्न किया जाएगा, वो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 1 को देखते हैं और इसको जल्दी से कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज ही सेड टू मी प्लीज ओपन द डोर। अब यहाँ पे जैसे कि हमने एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना सीखा था, इसमें जो रिपोर्टेड वर्ब है वो इन वर्ड्स की हेल्प से चेंज होगी। आप पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सेंटेंस में आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है,
आपको किसी काम करने के लिए प्रपोज किया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है, या क्या है? तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? ही सेड टू मी प्लीज ओपन द डोर। अब यहाँ पे प्लीज वर्ड आ रहा है तो मतलब आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। रिक्वेस्ट वर्ड भी इसमें ही आता है आपका इम्पेरेटिव में। तो ही सेड टू कन्वर्ट किस में हो जाएगा? रिक्वेस्ट में, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है। ही रिक्वेस्टेड मी। अब जैसे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके दैट आ जाता था, यहाँ पे दैट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम टू का यूज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। मदर सेड टू हिम डोंट रन इन द सन। तो आप इसको मदर की एडवाइस भी समझ सकते हैं, वार्निंग भी समझ सकते हैं। तो यहाँ हम फिलहाल एडवाइस लिख रहे हैं। मदर एडवाइज्ड हिम। अब यहाँ पे मैं टू लिख दूं? नहीं, यहाँ पे टू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ है डू नॉट, डोंट मना कर रही है वो, तो नॉट टू रन इन द सन, नॉट टू रन इन द सन। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। शट द विंडो शी कमांडेड। यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब बाद में दी गई है कमांडेड, और यहाँ हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कमांडेड लिखा हुआ है। तो शी कमांडेड टू शट द विंडो। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। द बेगर सेड टू द मैन प्लीज हेल्प मी विद मनी। बेगर ने मैन से रिक्वेस्ट करी कि उसे मदद की जाए पैसों की। तो यहाँ पे भी क्या वर्ड आ जाएगा? रिक्वेस्टेड। द बेगर रिक्वेस्टेड द मैन विद मनी। यहाँ पे कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, सिर्फ टू लग जाएगा और बाकी सेंटेंस एज इट इज ही आ रहा है। तो ये तो आपके लिए बहुत ही इजी है। सेंटेंस नंबर 5। द टीचर सेड टू मी डोंट रीड सो फास्ट। तो यहाँ पे भी टीचर ने आपको एक एडवाइस दी है। तो द टीचर एडवाइज्ड मी यहाँ पे भी डोंट है तो आ जाएगा नॉट टू रीड सो फास्ट, नॉट टू रीड सो फास्ट। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या फिर आप रिपोर्टेड स्पीच जिसे कहते हैं वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।